जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। आज है साथियों 2 फरवरी 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर और साथ में जो भी आपके नई भर्तियां आती है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यह भी जान लीजिए कि हमारे यहाँ पर सप्ताह खत्म होने पर आपके वीकली करंट अफेयर की क्लास भी होती है, शानदार तरीके से टेस्ट होता है और महीना खत्म होने पर मंथली करंट अफेयर की क्लास भी होती है जो भी कल परसों होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है उनका नाम बताना है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है हमारे अशोक गहलोत जी, उनके नए सलाहकार, सलाहकार मतलब अशोक गहलोत जी का सबसे विश्वास पात्र बंदा कौन है वो बताना है। तो वह है दोस्तों आपके निरंजन आर्य। कौन है? निरंजन आर्य है प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार, यानी कि अशोक गहलोत जी के सबसे विश्वास पात्र आदमी। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब ये पहले कौन थे? तो ये थे आपके मुख्य सचिव जो पूर्व में थे। निरंजन आर्य 31 जनवरी को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये सेवानिवृत्त कब हुए? 31 जनवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अब इनको मुख्यमंत्री के सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है, मुख्य सचिव से प्रमोट करके। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पंदन पत्रिका और मैनुअल के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। इसका संबंध किस संस्था से है? तो किसका संबंध? जो आपके स्पंदन पत्रिका है और मैनुअल के हिंदी संस्करण है इसका। तो इसका संबंध है दोस्तों आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग से। क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है कि जो स्पंदन पत्रिका और मैनुअल के हिंदी संस्करण का विमोचन हुआ तो विमोचन किसने किया? तो यह किया हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब इनका संबंध है दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग से, ध्यान में रखकर चलना है। काफी शानदार क्वेश्चन है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन से संबंधित। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रकाशित स्पंदन पत्रिका व मैनुअल के हिंदी संस्करण का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में किया। तो विमोचन कहां पर किया गया? यह किया गया आपके जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। भर्ती प्रक्रिया के समर्थन और नवाचारों को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य था आपके जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसके समर्थन में और जो नवाचार होते हैं यानी कि नए नए आपके रूल होते हैं या कुछ भी हो जाए उनको लोगों तक पहुंचाया जाए ज्यादा से ज्यादा। तो इसका उद्देश्य यही था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आरपीएससी के बारे में कुछ राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग। आरपीएससी की फुल फॉर्म है राजस्थान लोक सेवा आयोग। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 से उल्लेख है और स्थापना हुई तो दोस्तों इसकी 20 अगस्त 1949 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर एस के घोष। कौन? एस के। आप इतना याद रखिए एस के, बाद में अपना आपको ऑप्शन देखते याद आ जाएगा। कब? 1 अप्रैल 1949 में। अध्यक्ष व जो इसके सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होने की अधिकतम आयु है इसकी 62 वर्ष। पहले 60 वर्ष थी, अब 62 वर्ष हो गई है। तो ध्यान में रखना है आपको, 62 वर्ष है अधिकतम आयु सेवानिवृत्त की। सबसे लंबा कार्यकाल है आपके देवी शंकर तिवाड़ी का। कौन सा? देवी शंकर तिवाड़ी का। कब से कब तक? 1951 से लेकर 1958 तक। सबसे छोटा कार्यकाल है आपके पीएस यादव का। किसका है? पीएस यादव का। अक्टूबर 1997 से लेकर नवंबर 1997 तक। और इसमें टोटल 8 सदस्य होते हैं। एक तो आपका अध्यक्ष होता है और 7 इसमें सदस्य होते हैं जो अध्यक्ष के नीचे होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदेश के पहले गैर सरकारी निशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर यानी आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? जो हमारे प्रदेश का पहला गैर सरकारी क्या है? निशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर
कौन सा, जिसका नाम क्या है, आत्मविश्वास केंद्र। क्या नाम है? आत्मविश्वास केंद्र। इसका उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों अलवर में। कहां पर किया गया? अलवर में किया गया है उद्घाटन। ध्यान में रखना, किसका? जो प्रदेश का पहला गैर सरकारी निशुल्क बिल्कुल फ्री में टेलीमेडिसिन सेंटर, यानी आत्मविश्वास केंद्र। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। यहां सामाजिक कल्याण विभाग की सभी योजनाएं संचालित होगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल देख लीजिए आप आराम से कि जो भी सामाजिक कल्याण विभाग की योजना है उनका संचालन किया जाएगा यहां पर। और यह प्रयोग सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में जन सहभागिता से लागू किया जाएगा। और अभी ये जो प्रयोग चल रहा है छोटा सा, अगर यहाँ पर ये काम करता है तो इसके बाद इस योजना को हमारे पूरे राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा सहभागिता से। आत्मविश्वास केंद्रों में डॉक्टर गोपाल राज चौधरी ट्रस्ट की ओर से महिलाओं के लिए सैनिटरी नेपकिन सहित वस्त्र व गर्म कपड़े प्रदान किए जाएंगे। जो आत्मविश्वास केंद्र है उसमें आपके जो डॉक्टर गोपाल राज चौधरी है उनकी ट्रस्ट की ओर से जो महिलाएं हैं उनके लिए निशुल्क सैनिटरी नेपकिन और जो भी उनके लिए गर्म कपड़े हैं वो प्रदान किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में 30 जनवरी को किसकी पुण्यतिथि मनाई गई। अब ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन कभी सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। तो ये मनाई गई दोस्तों आपके महात्मा गांधी की, बिल्कुल जिनको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी आपके 30 जनवरी 1948 को। गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। अब यह जानकारी आपके सबसे अति महत्वपूर्ण है कि जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसको दिया गया? गुलाब कोठारी को। और दूसरा है आपके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब लागू हुई? तो यह हुई आपके 1 सितंबर 2019 को। लक्ष्मी विलास होटल जयपुर को ध्वस्त करके महात्मा गांधी संग्रहालय बनने जा रहा है दोस्तों। महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो आपके लक्ष्मी विलास होटल है जयपुर में स्थित है, इसको ध्वस्त करके वहां पर महात्मा गांधी संग्रहालय बनेगा। तेज कवि जैसलमेरी रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी। और महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 27 नवंबर 2019 को। कब हुई? 27 नवंबर 2019 को। 5000 की आबादी वाले गांव में कितने महात्मा गांधी राजकीय स्कूल है? तो ये है आपके 1200। टोटल 1200 स्कूल है आपके 5000 की आबादी वाले गांव में महात्मा गांधी राजकीय स्कूल। राजस्थान में खादी प्लाज्मा की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में खादी प्लाज्मा की स्थापना हुई आपके जयपुर में। कहां पर हुई? जयपुर में। और जानकारी देखते हैं दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनकी न्यासीता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान की राजकीय महाविद्यालय में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया आपके आनंदम। कौन सा किया गया? आनंदम, जो आपके एक बार एग्जाम में आ चुका है ये 2021 में। नाय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? तो यह है आपके महात्मा गांधी की। राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह की जा रही है आपके जयपुर में। महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क कहां पर है? तो महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क है आपके अंडमान निकोबार में। कहां पर है? अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? जो राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है वो 2021 का किसको दिया गया ये बताना है। तो ये दिया गया दोस्तों आपके मिथेश निर्मोही को। किसको दिया गया? मिथेश निर्मोही को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना, इसको स्टार लगा लो इसको अभी के अभी, कि मिथेश निर्मोही को दिया गया था आपके राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये टोटल आपके 24 भाषाओं में दिया जाता है और इसमें आपके 6 लाख रुपए की राशि मिलती है। अब कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। सूर्य नगरी जोधपुर के वरिष्ठ साहित्यकार कहाँ के रहने वाले हैं? ये जोधपुर के। और इनका पेशा क्या है? तो ये आपके वरिष्ठ साहित्यकार हैं। मिथेश निर्मोही को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
अब क्यों दी गई ये भी अभी बात करेंगे। राजस्थान के साहित्यकार मिथेश निर्मोही की कविता संग्रह मुक्ति, कौन सी कविता संग्रह है? मुक्ति। मुक्ति में प्रगति से जुड़ी कविताओं में रेगिस्तानी दौरों, पारिस्थितिकी तंत्र, वृद्धजन, मजदूर प्रेम व शांति के विषयों को शामिल किया गया है। तो साहित्य की जो भी इनकी रचनाएं थी वो आपके सामने है। मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है दोस्तों, ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को बिल्कुल। एग्जाम में आपके 100% पढ़ सकता है ये क्वेश्चन यहां से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? जो आपके राजस्थानी भाषा है उसका केंद्रीय बाल साहित्य, यहां पर एक केंद्रीय बाल साहित्य, और ऊपर वाले क्वेश्चन में था आपके केवल केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसमें आपके टोटल 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, युवा, बाल और एक वो ऊपर वाला मैंने आपको बताया केवल केंद्रीय साहित्य पुरस्कार वो। तो यहां पर एक केंद्रीय बाल, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये दिया गया आपके कीर्ति शर्मा को। कौन सा पुरस्कार दिया गया? केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसके लिए? राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा का। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि इनका निवास स्थान कहां पर है, सारी जानकारी। तो ये रहने वाली है दोस्तों आपके हनुमानगढ़ की। कौन? कीर्ति शर्मा आपके हनुमानगढ़ की रहने वाली है। को केंद्रीय साहित्य अकादमी वर्ष 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। कीर्ति शर्मा को राजस्थानी बाल उपन्यास, अब उपन्यास का नाम क्या है? हिरपाणीरा रूखालाण के लिए प्रदान किया जाएगा। तो इस नाम को भी आप एक बार जरूर देखें। इस उपन्यास में श्री गंगानगर की जीवनदायिनी गंग नहर की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। तो इस उपन्यास में आपके बताया क्या गया है? कौन से उपन्यास में? इस उपन्यास में हिरपाणीरा रूखालाहण, जो आपके गंग नहर है कहां पर? श्री गंगानगर की, उसकी दुर्दशा के बारे में बताया गया है। पुरस्कार में इनको 50,000 रुपये की राशि व सम्मान प्रतीक मिला है। क्या मिला है? 50,000 रुपये की राशि मिली है और सम्मान प्रतीक मिला है। अब जो आपके लास्ट क्लास का क्वेश्चन था जो काफी महत्वपूर्ण था कि राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए लक्ष्यराज सिंह का संबंध कहां से है? तो इसका राइट आंसर आपके मेवाड़ था। सभी का आंसर करेक्ट था। अब आपके राजस्थान जीके के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसा आपको डेली क्लास में मिलते हैं वो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है आपके जयपुर में। कब की गई? 1957 में। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह भी आपके जयपुर में स्थित है। पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह आपके उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह आपके भी उदयपुर में है। किसका मुख्यालय? भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय। चित्रकला की चित्रा व दोहरा संस्था किस जिले में है? तो यह आपके जोधपुर में है। क्या स्थित है जोधपुर में? चित्रकला की चित्रा व दोहरा संस्था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका राइट आंसर। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से जल्दी से अपना राइट आंसर छाप दीजिए दोस्तों। बाकी क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास मिल सके। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल एक शानदार और जानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।